हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। डिस्कस करेंगे हिंदी पढ़ा गाजी, जो एक ट्रिक्स के माध्यम से मैं इस वीडियो को लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स से ये जो वीडियो है ये सीटेट और टेट स्पेशल के लिए है। इसके अलावा जो है आपको जो टीचिंग एग्जाम होते हैं जैसे जैसे DSSS हुआ, KVS हुआ, NVS हुआ, इसके अलावा जो MP टेट और रीट हुआ, जो है आपको ये क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको सीटेट में अच्छा स्कोर करना है और हिंदी पेडागॉजी जो होता है उसको अगर आपको समझना है तो फ्रेंड्स से सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ। जो हिंदी पेडागॉजी होता है, किसी भी कोई भी सब्जेक्ट का जो पेडागॉजी होता है, उसी में आपको कमांड जो है करना होता है सीटेट एग्जाम को पास करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो है आप मेरे चैनल लेट्स क्रैक UPTT SCTD को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का निशान है उसको जो है दबा लीजिए, क्योंकि जो वीडियो को भेजती हूँ सबसे पहले वो आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे पहले मैं जो है हिंदी शिक्षण के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी। फिर इसके बाद हम भाषा शिक्षण विधियों के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है कुछ टैग वर्ड्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है अधिगम और अर्जन। तो अधिगम जो होता है ये हम विद्यालय में या किसी संस्था में जो है हम जो सीखते हैं उसको क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अधिगम जो है हम घर पे नहीं सीखते हैं, वो हम विद्यालय में सीखते हैं। और जो अर्जन होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है इसको जो है हम जैसे परिवार में या आसपास पड़ोस में जो हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं उसको हम अर्जन कहते हैं। तो इसके बाद सेकेंड है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो जो भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं, पहला है अनुकरण का सिद्धांत और दूसरा है साहचर्य का सिद्धांत। तो अनुकरण का सिद्धांत का में जो होता है, इसमें जो है बच्चा जो है बालक जो होता है वो चीज़ों को, जो सामने वाले जो व्यक्ति होता है उसको जो है वो जो चीज़ें वो करता है उसी के देख करके वो करता है, मतलब कि नकल करके या अनुकरण करके माध्यम से वो सीखता है। और दूसरा जो है साहचर्य जो इसका सिद्धांत है, तो इसमें जो होता है, अगर मान लीजिए आप बालक को जो है दूध का गिलास दे रहे हैं या कोई चीज़ उसको, या कुत्ता है अगर मान लीजिए है, तो उसको बोलेंगे हाँ ये कुत्ता है, तो वो चीज़ों को देख करके वो सुनेगा कि हाँ इस जानवर का नाम कुत्ता है। तो ऐसे जो है अगर मान लीजिए आप बच्चे को दूध का गिलास दे रहे हैं तो वो तब अगर आप बोले कि हाँ ये दूध है, तब वो उस चीज़ को देखेगा भी और उस चीज़ का नाम भी से भी जो है अवगत होगा। तो उसको हम कहते हैं साहचर्य, मतलब साथ साथ जो चीज़ें चलती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बोलने और सुनने की भूमिका। तो बोलने और सुनने की भूमिका जो है फ्रेंड, इसमें जो है इसको जो कहते हैं सुबोपाली, एक जो है इसका ट्रिक है सुबोपाली, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो जो बालक होता है सबसे पहले क्या करता है, पहले सुनता है, सुनने के बाद फिर वो बोलता है, बोलने के बाद फिर वो पढ़ता है, फिर उसके बाद जो है वो लिखता है। तो ये जो क्वेश्चन फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है लगभग सीटेट और टेट में जो है बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप जो है ज़रूर समझिएगा। तो जो जैसे अगर मान लीजिए कभी कभी देता है क्वेश्चन के, कभी कभी इसको जो है क्रम उलट पलट के देता है सजाने के लिए, और ये टेट में जो आया हुआ क्वेश्चन सीटेट में भी आया हुआ है। तो क्या है, सुबोपाली। तो बच्चा जो होता है पहले बोलता है, फिर वो फिर सुनता है, फिर इसके बाद जो है फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो ये हमारा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है भाषा अधिगम में वातावरण की भूमिका। अगर मान लीजिए जो भाषा अधिगम जो होता है, अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो आपका वातावरण उस पर डिपेंड करता है कि आपका वातावरण कितना जो है प्रभावी है बच्चे को सीखने के लिए। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट है भाषा विविधता। जो भाषा विविधता होता है, कि भाषा विविधता का मतलब होता है भाषा अनेक प्रकार की। जैसे मान लीजिए आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसके बाद जो है बच्चे जो है बहुत मतलब अनेक स्थान से, जैसे मान लीजिए अन्य राज्य से आते, जैसे राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, इसके अलावा बिहार हुआ, जो है तमिलनाडु हुआ, तो वो अनेक मतलब भाषा, अपनी मातृभाषा के साथ बच्चे आते हैं। तो आप जो अगर मान लीजिए एक टीचर हैं तो आप बच्चे की भाषा कभी इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि उसको जो है ग्रहण करेंगे या प्राथमिकता देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि एक बहुभाषी कक्षा है, अगर आप जो है कोई बच्चा जो है आता है अपनी मातृभाषा को लेकर के, तो क्या आप उसे जो है इग्नोर करेंगे या फिर जो है उसको जो आप प्रोत्साहन देंगे? तो क्या करेंगे, आप उसको प्रोत्साहन देंगे। तो ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है भाषा कौशल।
भाषा कौशल फ्रेंड, इसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका भाषा जो है, मान लीजिए कि टीचर है तो उसका भाषा उसको बहुत अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि वह जो बच्चों को, तभी तो बच्चों को समझेगा, बच्चों को पढ़ा पाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन से क्वेश्चन भी आता है। तो मूल्यांकन में हम देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है और बच्चे जो है किस स्तर पे जो है उनकी जो है जो वो जो सीखे वो किस स्तर का है, इस पे जो है हम आकलन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टीएलएम शिक्षण अधिगम। टीएलएम जो है ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें जो है शिक्षण अधिगम जो सामग्री होता है वो 3 प्रकार की होता है। पहला होता है श्रव्य, और दूसरा होता है दृश्य, और तीसरा होता है श्रव्य दृश्य। तो श्रव्य में जैसे मान लीजिए श्रव्य में जैसे चार्ट हुआ, मॉडल हुआ, पेपर हुआ, ये जो है श्रव्य दृश्य में आता है। और जो श्रव्य होता है वो जैसे मान लीजिए रेडियो है, और जो थर्ड वाला है श्रव्य दृश्य जो मान लीजिए टेलीविजन है। तो इसके माध्यम से बच्चों को हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो हमारा ये हुआ। इसके बाद निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण जो होता है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निदानात्मक और उपचारात्मक, ये क्वेश्चन तो हर बार जो है सीटेट या सीट में देखने को मिलता है। तो जो निदानात्मक परीक्षण होता है, इसका तात्पर्य हुआ कि अगर मान लीजिए बच्चे जो है जो सीखते हैं, अगर उनको सीखने में या पढ़ने में या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनकी प्रॉब्लम कहाँ से हो रही, क्यों हो रही है, तो इसका जो है हम पता करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। तो उसको हम कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। इसके बाद है नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण। तो इसमें जो है जो निदान हम करते हैं, जो उसकी जो कमी को हम पता लगाते हैं, तो उसी को जो समस्या जो होती है उसको समाधान जब हम करते हैं तो क्या उसको कहलाते हैं, वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो ये जो हमारा शिक्षण शास्त्र का जो कॉन्सेप्ट इसको हमने देख लिया। इसके बाद आगे है भाषा शिक्षण की विधियाँ। तो इसमें हम कुछ विधियों को देखेंगे जो प्राइमरी और जूनियर लेवल में जो पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा है निगमन विधि। निगमन का विधि का मतलब है कोई अगर बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो आप नियम से पढ़ाते हैं, नियम से सूत्र मतलब नियम से उदाहरण की तरफ। तो पहले आप बच्चों को जो है नियम बताएंगे, फिर इसके बाद आप उसको चीज़ों को बताएंगे। तो ये हुआ। जैसे मान लीजिए आप गणित में पढ़ा रहे हैं, गणित में पहले आप जो है कोई फार्मूला है तो पहले आप फार्मूलों के बारे में बताएंगे, इसके बाद फिर एग्जाम्पल देंगे। ये हुआ। इसके बाद जो है नेक्स्ट है आगमन विधि। आगमन विधि में होता है जैसे उदाहरण से सूत्र की ओर, इसका जो उल्टा होता है निगमन विधि का, आगमन विधि। इसमें जो है पहले है जो शिक्षक होता है पहले बच्चों को उदाहरण देता है, फिर इसके बाद नियम की ओर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में जो होता है जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है उसको जो हम वाक्य में प्रयोग करके पढ़ाते हैं, या जो उसको इस तरीके से पढ़ाते हैं कि जो बच्चों को समझ में आए, मतलब ज़्यादा टफ लेवल से नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, प्रयोग में उसको करके पढ़ाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है भाषा संस्करण विधि। फ्रेंड्स, ये जो होता है भाषा संस्करण विधि जो होता है, ये जैसे मान लीजिए बच्चे जो है बच्चों को कोई अच्छे साहित्यकार या किसी लेखक के जो बुक्स होती हैं उनको देना पढ़ने के लिए, और वो उससे जो है वो बच्चे जो नई नई चीज़ों नए नए शब्दों को सीखते हैं और वो उनसे जो है आगे भी बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है खेल विधि। खेल विधि जो होता है ये प्राइमरी लेवल का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड, इससे जरूर आता है क्वेश्चन। जो खेल विधि होता है इससे जो है बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और जो है बौद्धिक विकास, हर विकास होता है। तो प्राइमरी लेवल पर जो है बच्चे को खेल खेल में जो है शिक्षा जो है दिया जाता है। तो ये हुआ भाषा शिक्षण की विधियाँ। इसके बाद हम कुछ टैग वर्ड्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पॉजिटिव और जो यहाँ पे लिखा हुआ है निगेटिव। तो पॉजिटिव में हम देखेंगे, अब जो है यही चीज़ आपको देखना है कि जो ये जो मैंने लिखा है ये आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मान लीजिए पेपर जो होता है बुकलेट, उसमें जो है ऑप्शन अगर अवसर या प्रोत्साहित अभी बता रही हूँ मैं, अगर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा तो आप उसको हमेशा टिक करेंगे, पॉजिटिव मतलब सही करेंगे। अगर ये वाला मिलेगा तो आप हमेशा उसको निगेटिव करेंगे। तो पहला है अवसर। अवसर में जो है अवसर में मान लीजिए अगर बच्चों को आप भाषा शिक्षक आप हैं, तो आप भाषा शिक्षक होने के नाते जो है आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है अगर बच्चों को अवसर देंगे तभी तो बच्चे सीख पाएंगे, तभी तो वो जो है भाषा से जो है उसको ग्रहण करेंगे, सीखेंगे। तो अगर कहीं ऑप्शन में अवसर मिले तो आप जो है उसको हमेशा
जो है सही करेंगे, ठीक करेंगे। इसके बाद जो है प्रोत्साहित करना, बच्चे को हमेशा जो है शिक्षण के लिए, जब पढ़ाने के लिए जो है जब टीचर प्रोत्साहित करता है तब बच्चे जो है उससे जो है प्रभावी होते हैं, तो वो एक्टिव होते हैं, तो सीखते हैं। अगर प्रोत्साहित करना कोई ऑप्शन मिले जो है तब उसको हमेशा सही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है व्यापकता। व्यापकता में जो होता है, अगर मान लीजिए जहाँ पे ऑप्शन है, अगर वहाँ पे व्यापकता का शब्द दिया है तो हमेशा उसको आप टिक करेंगे। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दिया कि बच्चा जो होता है वो सबसे ज़्यादा भाषा कहाँ पे सीखता है, तो ऑप्शन में देगा पड़ोस, फिर इसके बाद देगा परिवार, फिर देगा विद्यालय, फिर चौथा देगा समाज। तो आप जो है जो हमेशा समाज को ठीक करेंगे कि समाज में, समाज के अंतर्गत विद्यालय भी आता है, पड़ोस भी आता है और आसपास सब कुछ आता है। तो आप जो है हमेशा विद्यालय को जो है सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है विस्तार। अगर मान लीजिए कोई चीज़ उसमें अगर कोई चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं या जो है ऑप्शन में दिया है कि मतलब बच्चे को मतलब उसको लिमिटेशन में नहीं रखेंगे, आप उसको जो है हर चीज़ों को विस्तार में मतलब बताएंगे, पढ़ाएंगे, तभी वो चीज़ उसको ज़्यादा जो समय मिलेगा उस चीज़ को सीखेगा। मतलब लिमिटेशन का बाध्य नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बड़ा विकल्प। बड़ा विकल्प फ्रेंड मैंने इस चीज़ ये देखा है कि जो है मैंने जब पेपर दिया था तो जो बड़े बड़े जो विकल्प होते हैं अक्सर वो सही होते हैं, आयोग उसको सही मानता है। तो आप जो है बड़े विकल्प हमेशा जो है चुनेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रिंट समृद्ध परिवेश। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर मान लीजिए भाषा शिक्षक जो है अगर उसका जो है क्लास जो है प्रिंट समृद्ध परिवेश है तो बच्चा जो है वो उसको मतलब सीखने में बहुत सहज वो जो है महसूस करता है। तो अगर मान लीजिए आप एक भाषा शिक्षक हैं तो अगर क्लास में है तो जो है टीचर जो होता है वो तरह तरह के भाषा का प्रयोग भी करता है, उसको जो है जो पोस्टर या जो है उसको लिखवाया रहता है, तो बच्चे जो उसको डेली पढ़ते हैं तो उसको जो है वो जल्दी सीखते हैं। इसके बाद जो है अब हम चलते हैं निगेटिव की तरफ चलते हैं। अगर मान लीजिए कहीं आपको सीमितता या लिमिटेशन का जो है अगर ऐसा कोई शब्द मिले तो आप उसको हमेशा स्किप करेंगे, उसको हमेशा आप स्किप कर देंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए पूछ लिया जैसे सेकंड है केवल है, मात्र है, सिर्फ है, अगर ऐसा कोई जो ऑप्शन में दिया है कि केवल, मात्र और सिर्फ है तो आप उसको हमेशा जो है स्किप करेंगे। क्योंकि बालक जो होता है वो अगर मान लीजिए उसको भाषा सीखना है तो वो केवल परिवार में या केवल विद्यालय में, केवल समाज में रह के नहीं बल्कि वो हर जगह सीखता है। तो जहाँ पे केवल और मात्र और सिर्फ जो रहेगा आप उसको हमेशा स्किप करेंगे। केवल, मात्र, सिर्फ या ही भी जहाँ पे रहेगा उसको हमेशा स्किप करेंगे। जैसे हमारे बच्चा जो अगर भाषा सीखता है केवल विद्यालय में ही जिस सीखता है तो ये भी जो है गलत होगा। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट है याद करना, रटना और कंठस्थ कराना। ये जहाँ पे रहेगा क्योंकि बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हैं आपका ये उद्देश्य या शिक्षण का ये उद्देश्य नहीं रहता है कि बच्चे को जो है रटना या जो है उनको रटाना, ये जो है शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि जो है उनको वो चीज़ें उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, वो मतलब उनका विकास हो शिक्षा से, ये चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे याद करना, रटना, कंठस्थ कराना रहेगा तो हमेशा उसको जो है वो रॉन्ग रहेगा। तो ये जो है हमने टैग वर्ड्स को देख लिया। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है आप इसको 2-3 बार देखिएगा, ये टेट के लिए बहुत ही जो है स्पेशल है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।